हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। तो इसके सॉल्यूशन को हम कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है उनके सॉल्यूशन से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस जो लेक्चर है इसका टारगेट है कि हम यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 1 को समझेंगे कि इसको हम सॉल्व करते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म 1 और स्टैंडर्ड फॉर्म 1 कहता है कि जो फंक्शन होगा वो केवल p और q का होगा, इसमें कुछ और हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के लिए मेथड को क्या यूज करेंगे। मेथड के लिए हम एक इक्वेशन लेंगे z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब हमने अगर ये सॉल्यूशन लिया हुआ है तो z x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या करेंगे, इस z का पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे हम x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो चलो, तो हम अगर सबसे पहले निकालते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, तो केवल एक्स का निकालेंगे, बाकी को हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पर बी वाई और सी कांस्टेंट मानेंगे तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए एक्स बचेगा, एक्स का डिफरेंशियल 1 होगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ ए मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर आप डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम पी कहते हैं और डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्यू कहते हैं। इसका मतलब हम ये जो a और b निकलेगा हम p और q की जगह इसको रख सकते हैं, यानी कि हम इसे एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं। यानी कि p और q की जगह हम क्या रख दें, a और b पुट कर दें, इससे हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जांपल है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्म है ये, इसे हमें सॉल्व करना और इस इक्वेशन में केवल और केवल हमें पी और क्यू देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें मालूम है कि पी और क्यू का फॉर्म है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का फॉर्म है ये। इसके लिए हम z इक्वल टू क्या ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ले लेंगे। ठीक है, अब डेल z अपॉन डेल x जो निकलेगा वो a निकलेगा, इसको हम स्मॉल p कहते हैं। डेल z अपॉन डेल y ये b निकलेगा, इसको हम q कहते हैं। तो यहाँ पे p और q आ रहा है, वहां पर a और b रख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ पे m कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या निकलेगी, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इन इक्वेशन और इन जो वैल्यू हमारी निकली है उस इक्वेशन में हम रख देते हैं। z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की जगह हम क्या रखेंगे, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट वाई प्लस सी, हम ये रख देंगे यहाँ पर। तो इस ये जो है हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन हमें यहाँ से हमें मिल गया। क्या इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, हाँ ये बहुत सिंपल फॉर्म है। इसके अलावा हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, नहीं। यहां पर हमें p के अलावा x, y और z भी देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 को सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे कैपिटल P और कैपिटल Q में। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है स्मॉल p और स्मॉल q इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ p और q मिलना चाहिए, कौन से वाले, स्मॉल वाले। ठीक है, हमारे यहाँ पर स्मॉल p और q तो मिल रहा है, पर साथ में x और y भी मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसे बदलेंगे किसमें, चेंज करेंगे इसको हम कैपिटल P और कैपिटल Q की फॉर्म। ठीक है, कैसे करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना और पूरा स्टेप्स एक एक स्टेप आप इसको अच्छे से समझना। अब यहाँ पर जो जेड स्क्वायर दिख रहा है इसे हम क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें जेड स्क्वायर से, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डॉट पी स्क्वायर। तो पी की जगह हम क्या लिख दें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख दें। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डॉट क्यू की जगह हम डेल जेड अपॉन डेल वाई रख देते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, ये मिलेगा। अब ये जो स्क्वायर है इन्हें हम थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं, कैसे, एक्स अपॉन जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस वाई अपॉन जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा और इसको हम रीअरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। डेल जेड अपॉन कैपिटल जेड स्मॉल जेड क्या कह सकते हैं, ये जो डेल जेड है इसके साथ इस जेड को लिख लें
और इस डेल एक्स के साथ इस एक्स को लिख दें, डिवाइड बाई डेल एक्स अपॉन एक्स इसको प्लस, ठीक ऐसे ही हम यहां पर इसको लिख देते हैं डेल जेड अपॉन जेड अपॉन डेल वाई अपॉन स्मॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन जो थी वो हमने रीअरेंज कर ली। अब इस रीअरेंज करने से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है और इस इंफॉर्मेशन को हम लेकर के इस वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है? डेल जेड अपॉन स्मॉल जेड, इसे हम बोल देते हैं कैपिटल डेल कैपिटल जेड, इससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा डेल स्मॉल वाई अपॉन स्मॉल वाई, इसे हम चेंज कर देते हैं डेल कैपिटल वाई से। ठीक है, ऐसे ही डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स को हम चेंज कर देते हैं डेल कैपिटल एक्स से। जैसे हम इसको चेंज करेंगे क्या मिलेगा, जरा देखते हैं। डेल कैपिटल जेड लिख सकते हैं यहां पर डेल जेड अपॉन जेड की जगह, ऐसे ही डेल एक्स अपॉन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल कैपिटल एक्स, इसका स्क्वायर चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं हम डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब ये पूरी इक्वेशन किसमें, कैपिटल में है, ध्यान रखना है, स्मॉल में नहीं बचा अभी, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, वेरिएबल्स को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब जरा ये बताओ कि जब मैं डेल जेड स्मॉल वाला डेल एक्स स्मॉल वाला, इसको हम क्या बोलते थे, स्मॉल पी बोलते थे, यही बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो भाई ये कैपिटल में बदल दिया है, जब कैपिटल में बदल दिया तो क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल पी। ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई ये कैपिटल वाला है तो क्या बन जाएगा, ये कैपिटल क्यू। ठीक है, बना देते हैं इसको, ये बन गया कैपिटल पी प्लस ये बन गया कैपिटल क्यू इक्वल टू 1। देखो जरा, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म 1, चेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन के लिए लेंगे जेड। अब क्या स्मॉल वाला लेंगे क्या, नहीं, रिप्लेस कर दिया ना वेरिएबल, कैपिटल से रिप्लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन जो बनेगी, सॉल्यूशन जो हम लेंगे वो भी हम क्या लेंगे, कैपिटल अल्फाबेट्स में हम इसको लेंगे। तो कैपिटल जेड हो जाएगा ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी की जगह हम क्या ले लेते हैं, C1 ले लेते हैं। आगे चेंज ये होने वाला है, कैसे होगा वो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, अभी C1 ले लेते हैं, कैपिटल C1। ठीक है, चलो अब यहां पर हम डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स निकालेंगे तो ए मिलेगा, इसको हमने क्या बोला हुआ है, कैपिटल पी बोला हुआ है। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई, यहाँ क्या मिलेगा, बी मिलेगा, हमने इसको कैपिटल क्यू बोला हुआ है। पी और क्यू की जगह क्या रख दें, ए और बी रख दें। ठीक है, रख देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा। बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं सॉल्यूशन में। z इक्वल टू क्या रखेंगे हम यहाँ पर, a कैपिटल एक्स प्लस बी की जगह क्या रख रहे हैं हम, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर डॉट कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल वाई प्लस कैपिटल C1 रख दिया। ठीक है, क्या ये सॉल्यूशन हो गया, नहीं, अब ये सॉल्यूशन नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने रिप्लेस्ड जो वेरिएबल थे हमारे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की फॉर्म में है, ओरिजिनल किसमें है क्वेश्चन हमारा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की फॉर्म में, तो वो लेकर के आना, वो कैसे आएगा, वो आएगा जो हमने वेरिएबल हमने लिए थे। जरा ऊपर देखते हैं ये वाली इक्वेशन में, ये जो हमने लिया था, ये वाला ये हमने लिया था, क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, इसे इंटीग्रेट कर दो, इसे इंटीग्रेट कर दो, क्या मिलेगा इंटीग्रेट करने पर, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा log स्मॉल z इक्वल टू कैपिटल Z। ठीक, ऐसे ही हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, किसे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, log स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y। ठीक, ऐसे ही यहां पर क्या मिलेगा मुझे, log स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X। ठीक है, मिल गया, यानी कि मैं कैपिटल X मुझे जहां भी मिल रहा होगा उसकी जगह मैं क्या लिख दूं, log स्मॉल x। ठीक है, जहां कैपिटल Y मिलेगा वहां क्या लिख दूं, log स्मॉल y, जहां कैपिटल Z मिल रहा है वहां पे क्या लिख दूं, log स्मॉल z। रख दें इनको इस इक्वेशन में, अब इसको हम रख देते हैं, यहां पे क्या आएगा, log स्मॉल z चेंज हो गया, चेंज हो गया किसमें, जो हमारा क्वेश्चन था किसमें था, स्मॉल z स्मॉल y, ये रहा स्मॉल z स्मॉल y और स्मॉल x चेंज हो गया। अब यहां पे हम a, यहां पे क्या लिखते हैं हम, log स्मॉल x प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, वाई को हमने क्या लिया हुआ है, log स्मॉल वाई। ठीक है, C1। अब यहां पर a और C1 को हम कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेते, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम
यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ए जो है वो हम ले लेते हैं कॉस अल्फा, ठीक है, और C1 को हम ले लेते हैं लॉग कैपिटल सी, इसलिए हमने वहां पर C1 लिया था, क्योंकि हम उसमें क्या ले रहे हैं, यहाँ पे लॉग कैपिटल सी ले रहे हैं। अभी इसको लेने से होगा क्या, थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। लॉग z हो गया, ठीक है, यहाँ पे ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा लॉग एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं ए की जगह यहां पर साइन कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्लस साइन अल्फा लॉग वाई, और यहां क्या आ जाएगा प्लस लॉग सी, C1 की जगह हमने क्या ले लिया, लॉग सी ले लिया। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो लॉग z इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये लॉग x की पावर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस लॉग y की पावर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस लॉग सी हो जाएगा। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, लॉग z इज इक्वल टू ब्रैकेट यहां पर आएगा लॉग, ब्रैकेट में क्या लगेगा, c डॉट x की पावर कॉस अल्फा डॉट y की पावर साइन अल्फा। लॉग से लॉग हट जाएगा तो z हमें मिलेगा c डॉट x की पावर कॉस अल्फा डॉट y की पावर साइन अल्फा। तो ये अब हमारा जो होगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 को सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें। अब ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था भाई, कैपिटल Z का डिवाइड कर दो। अब यहाँ तो ऐसी कुछ चीज़ हमें दिख नहीं रही कि भाई ये डिवाइड कर दें तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको लेकर के जा सकें। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वेरिएबल रिप्लेसमेंट मेथड का यूज करके। कैसे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे कैपिटल X, और इसे बोलेंगे हम x प्लस वाई, स्मॉल x प्लस वाई, ठीक है। ऐसे ही मैं कैपिटल Y को ले लूंगा x डॉट वाई, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉल p और q है, उसको चेंज करके हमको किस में लेकर के जाना है, कैपिटल P और कैपिटल Q की फॉर्म में लेकर के जाना, ये हमारा टारगेट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको स्मॉल p जो है वो बेसिकली क्या होता है, डेल z अपॉन स्मॉल x होता है। अगर हम यहाँ देखें तो जरा देखो क्या आ रहा है, कैपिटल X इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, टोटल पार्शियल डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे z अपॉन डेल कैपिटल X डॉट, कैपिटल X का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, स्मॉल x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, प्लस डेल z अपॉन किसके लिए हमें लेना है, डेल कैपिटल Y के लिए लेना है, ठीक है। x के लिए ले ली पहले, फिर हमें y के लिए लेना है, ठीक है, डॉट डेल कैपिटल Y अपॉन डेल x हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, स्मॉल q के लिए निकालेंगे। स्मॉल q क्या है हमारे पास, डेल z अपॉन डेल स्मॉल y, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, डेल z अपॉन डेल x, कैपिटल X लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, और इस कैपिटल X का हम निकालेंगे y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y, अब कैपिटल Y का निकालेंगे हम स्मॉल y के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, टोटल पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे इसका, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो डेल z अपॉन जो डेल x आ रहा है उसको तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल X है, ठीक है, डॉट यहां पे क्या है हमारे पास, डेल x अपॉन स्मॉल x। तो कैपिटल X जो है वो स्मॉल x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है। तो अब यहां पर हम देखेंगे x को हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो स्मॉल x है ये 1 है, 1 हो जाएगा, और y का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा, डॉट 1 मिलेगा, ठीक है, प्लस डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y ऐसे ही रहने देंगे, डॉट अब यहां पर कैपिटल Y का हमें निकालना है डेल x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, डेल y वाली इक्वेशन को ले लो, क्या मिलेगा यहाँ पर, x 1 हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा, y। ऐसे ही हम q के लिए सॉल्व करेंगे
तो डेल z अपॉन डेल x आएगा डॉट डेल x अपॉन डेल y, y के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा 1, x 0 हो जाएगा 1 आएगा, प्लस डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y डॉट क्या मिलेगा यहां पर, ये आ रहा है हमारे पास डेल y अपॉन स्मॉल y, तो डेल y अपॉन स्मॉल y, ये वाले इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा x मिलेगा, यहां पर x मिलेगा। अब ये जो p और q की वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम ये वाली जो इक्वेशन हमें जो दी हुई है न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, इसमें हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे, तो इसको करते हैं हम y माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट q की जगह पूरा हम ये वैल्यू को रखते हैं डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y डॉट x डॉट क्या है यहां पर y है तो y रखेंगे माइनस p की जगह p की वैल्यू रख देते हैं डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल y डॉट y क्या है यहां पर x है, ये हमने पूरी वैल्यू यहां पर रख दी, इज इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर दिया हुआ है डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y डॉट y माइनस q की जगह q रख देते हैं डेल z अपॉन डेल कैपिटल X प्लस डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y डॉट x और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पूरी जो इतनी लेंथी जो हमें इक्वेशन मिली है, इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारा जो फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, उसे हम यहाँ पर सॉल्व करके लिख देते हैं। भाई जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर दो, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकालो। मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा और हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन को हम सीधा सीधा लिख देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, क्योंकि प्लस माइनस यानी कि जोड़ गुणा घटाओ भाग यही करना है। ठीक है, चलो तो इसको वैल्यू को हम सीधा सीधा रखते हैं, इस पूरी इक्वेशन को ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे y माइनस एक्स का मल्टीप्लाई मत करना, पहले अंदर की जो इक्वेशन है सॉल्व कर लेना, तो ऑटोमेटिक हम आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो y माइनस एक्स है उसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। y माइनस एक्स को हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद इस इक्वेशन का ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा, ये वाला जो टर्म हमें मिल रहा है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें y माइनस एक्स डेल z अपॉन डेल कैपिटल x, डेल z अपॉन डेल कैपिटल x, ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इज इक्वल टू जब हम ये वाला टर्म जो है, इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अलग कर लेना, डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y का स्क्वायर हमें यहां पर मिलेगा। तो क्या होगा जरा देखो, यहां पर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये रहा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये रहा, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल z अपॉन डेल कैपिटल x। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेल z अपॉन डेल कैपिटल x कैपिटल P, ठीक है, कैपिटल Q को क्या ले लें हम, डेल z अपॉन डेल कैपिटल Y। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी हमको, ये मिलेगी हमें P इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। देखो जरा, हो गया P इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। क्या ये F कैपिटल P कैपिटल Q इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये इस इक्वेशन, ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या लेंगे हम, स्मॉल z, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, स्मॉल z यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं, बस केवल वेरिएबल कैपिटल और x कैपिटल Y में चेंज हुआ है, इसलिए हम क्या लेंगे, a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y प्लस c। ठीक है, तो स्मॉल z इज इक्वल टू a, कैपिटल X की जगह हमने क्या लिया था, ये रहा हमारे पास स्मॉल x प्लस y लिया था, तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देंगे स्मॉल x प्लस y प्लस b, तो y की जगह हमने लिया था x डॉट y प्लस c। ये हो गया हमारा इस
क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।